नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि कहा जाता है, एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड कैन नॉट परफेक्ट विदाउट कंजक्शंस। तो आज हम कंजक्शन के बारे में जानेंगे। कंजक्शन क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी, अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। यानी ऐसे शब्द हैं कंजक्शन जो कि शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे ही इज ऑनेस्ट एंड शी इज ब्यूटीफुल। तो ये दो वाक्यों को एंड यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है। वह लड़का ईमानदार है और वह लड़की सुंदर है। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है, आई टेक ईदर टी और कॉफ़ी। मैं चाय लेता हूँ या कॉफ़ी लेता हूँ। यहाँ और शब्द कंजक्शन के रूप में प्रयुक्त होकर चॉइस को व्यक्त कर रहा है। यानी टी और कॉफ़ी में से किसी एक को चयन करने का भाव व्यक्त कर रहा है। काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शन को निम्न 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और तीसरा कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये कंजक्शंस दो समान रैंक के सेंटेंस या वर्ड्स को जोड़ते हैं। इसके अंतर्गत फॉर, एंड, नॉर, बट और यट, सो, इस प्रकार के ये हमारे 7 कंजक्शन मुख्य होते हैं। इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। फैन बॉयज। तो एफ यहाँ फॉर के लिए है, ए यहाँ एंड के लिए है, एन यहाँ नॉर के लिए है, बी यहाँ बट के लिए है, ओ यहाँ और के लिए है, वाई यहाँ यट के लिए है, एस यहाँ सो के लिए है। इस प्रकार से इस ट्रिक से हम आसानी से इनको याद रख सकते हैं। फॉर का प्रयोग हम रीजन या कारण को बताने के लिए करते हैं और एंड का प्रयोग सिमिलर आइडिया को हम कनेक्ट करने के लिए करते हैं। और नॉर का प्रयोग जो कि नेगेटिव सेंस में और का होता है, जिसका हिंदी में सेंस होता है ना तो, बट ऑपोजिट आइडियाज को व्यक्त करता है। और वहीं येट आपका कॉन्ट्रास्ट को प्रदर्शित करता है और चॉइस को कमेंट करता है। और सो आपका कंसिक्वेंस, सॉल्यूशन और रिएक्शन इनको शो करता है। अब आप इनको एग्जाम्पल्स के माध्यम से और बेहतर समझ सकते हैं। फॉर के लिए यहाँ पहला एग्जाम्पल दिया है, आई वॉज लेट फॉर माई कार रैन आउट ऑफ फ्यूल। मैं लेट था क्योंकि मेरी कार का ईंधन समाप्त हो गया था। एंड का उदाहरण दूसरा है, माई डॉग टॉमी लाइक्स टू ईट एंड स्लीप। अर्थात मेरा कुत्ता टॉमी लाइक्स टू ईट यानी खाना पसंद करता है, एंड स्लीप और सोना। नॉर का तीसरा उदाहरण है, अंकिता इज नीदर टाल नॉर शॉर्ट। अर्थात अंकिता ना तो लंबी है और ना ही छोटी है। बट का एग्जाम्पल्स है, आई बाउट मिल्क मैं दूध लाया, बट लेकिन आई फॉरगॉट टू बाय ब्रेड मैं ब्रेड लाना भूल गया। और का एग्जाम्पल, डू यू वांट टू प्ले नाउ और लेटर। क्या आप अभी खेलना चाहते हैं या बाद में। येट का एग्जाम्पल, ही इज एन इंट्रोवर्ट। अर्थात वह अंतर्मुखी व्यक्ति है। इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी। यट तो भी, ही लाइक्स पार्टीज वह पार्टीज पसंद करता है। सो का एग्जाम्पल,
हर क्लोथ्स वर डर्टी, उसके कपड़े गंदे थे। सो इसीलिए शी वाश्ड देम, उसने उनको धोया। इस प्रकार से ये सभी एग्जाम्पल्स हुए। आप इनको और अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हैं और आपके लिए और एग्जाम्पल्स मैंने ये आगे दिए हुए हैं, इन्हें आप अपने अनुसार अभ्यास करें। वीडियो को पॉज करके इनको अच्छी तरह से समझें और इनको सॉल्व करें। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पर। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? इन कंजक्शंस द्वारा एक सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज को अन्य क्लाउज से जोड़ा जाता है। सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज वह है जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए अन्य क्लाउज पर निर्भर होती है। इस तरह के मुख्य कंजक्शंस ये दिए हुए हैं, जैसे आफ्टर यानी बाद में, आल्दो यद्यपि, एज चूंकि, एज इफ मानो, एज लॉन्ग एज जब तक, तब तक के सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। एज दो यद्यपि के अनुसार, बिकॉज क्योंकि, बिफोर पहले, इवन इफ भले ही, इवन दो यद्यपि तो भी, इफ यदि, इफ ओनली यदि सिर्फ, इन ऑर्डर दैट यानी कि एक क्रम में, नाउ दैट अब की, वंस एक बार, रेदर देन बनिस्बत तुलना में, सिंस चूंकि, सो दैट ताकि, देन से या तुलना में, तब, दैट की, टू यद्यपि, टिल तक, अनलेस यदि नहीं, अनटिल जब तक नहीं, व्हेन जब, व्हेनेवर जब भी, वेयर जहाँ, वेयरेज जिस तरह, वेयर एवर जहाँ भी, व्हाइल जबकि। ये सब कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। इन सभी सबऑर्डिनेट कंजक्शंस को हम 8 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे टाइम, प्लेस, काउच एंड इफेक्ट, कंडीशन, कंसेशन, मैनर, कंपैरिजन, रिलेटिव प्रोनाउंस। तो इस प्रकार से हम समय सूचक, स्थान सूचक, कारण और प्रभाव सूचक, दशा यानी कि शर्त सूचक और कंसेशन यानी कि विरोधाभासी, मैनर यानी कि ढंग या तरीका, कंपैरिजन यानी तुलना वाले, रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि संबंध सूचक सर्वनाम होते हैं, जो क्लाउज में काफ़ी प्रयुक्त होते हैं और इनके प्रयोग अलग अलग क्लाउज में देखे जाते हैं। अब जानेंगे हम कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं और कौन कौन से कंजक्शंस ऐसे होते हैं। तो चूँकि हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन में देख चुके हैं कि एंड, बट और इनका सिंगल यूज हुआ है, अब यहाँ पर इनके को कनेक्टर भी साथ में रहेंगे, अर्थात ऐसे कंजक्शंस जो जोड़े यानी पेयर्स में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर के साथ में नॉर, बोथ के साथ में एंड, वेदर के साथ में और, नॉट ओनली के साथ में बट आल्सो। इसी प्रकार के और भी कई कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं और अधिकांशतः उनमें से जो एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले होते हैं उनमें हार्डली व्हेन का प्रयोग ज़्यादा पूछा जाता है। स्केर्सली और व्हेन ये दोनों समानार्थी होते हैं और इनके साथ में
जो कनेक्टर है वही यूज होता है। जैसे हार्डली के साथ में व्हेन होगा, ना कि देन होगा। इसी प्रकार से सच उसके साथ में दैट होगा, नीदर के साथ में नॉर होगा, वेदर के साथ में और होगा, बोथ के साथ में एंड होगा, नॉट ओनली के साथ में बट आल्सो होगा, ईदर के साथ में और होगा, सो के साथ में एज होगा, नो सूनर के साथ में देन होगा। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। इसी प्रकार से सो के साथ में दैट का प्रयोग होगा। तो ये हमारे प्रमुख कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे कंजक्शंस की जानकारी समझ में आई होगी। इनकी डिटेल हम बाद में जो विस्तारित वीडियो बनेंगे उनमें पूरा हम क्रमवार से प्रत्येक कंजक्शन को लेकर के अलग अलग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और विस्तार पूर्वक आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।